पाकिस्तानी फाइटर्स एंड ख़ास तौर पर पाकिस्तानी विमेन एथलीट्स आर मेकिंग अस वेरी वेरी प्राउड। आज आपको बताते हैं कि 14 जनवरी को बहरीन में कराटे की एक चैम्पियनशिप मुनक़िद की गई, जिसमें तकरीबन 10 ममालिक ने पार्टिसिपेट किया और उधर से तकरीबन 170 फाइटर्स। पाकिस्तान की डेलीगेशन में शामिल थे 9 फाइटर्स, जिसके अंदर 3 ख़वातीन और 6 मर्द फाइटर्स इन्वॉल्व थे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारी जो आज की मिलो पाकिस्तान की स्टार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब खान, जो कि इस डेलीगेशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी। ये माशाल्लाह शी इज़ अ मदर ऑफ 4 किड्स। इसके अलावा पर्सनल फिटनेस ट्रेनर भी हैं। आपको बताते चलें कि ये अपने लिए लेके आई हैं द फर्स्ट प्लेस ट्रॉफ़ी और इस गोल्ड मेडल भी ख़वातीन की ओपन वेट कैटेगरी में, जो कि यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक भी हैं। और हम जानना चाहेंगे कि इनकी ये जर्नी कैसे रही, किस तरह तैयारी की और शौक़ कैसे पैदा हुआ। आपको ये भी बताते चले कि शी रन्स एन इंस्टीट्यूशन विद हर हस्बैंड। इनके साथ इनके हस्बैंड जनाब सनाउल्लाह खान भी मौजूद हैं। आइए मुलाकात करते हैं ज़ैनब और सनाउल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ज़ैनब, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माशाल्लाह गोल्ड मेडल आप जीत के आई हैं। सबसे पहले बताएं कि कराटे में आपका इंटरेस्ट कब से शुरू हुआ, कब से आप यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस? अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शो में हमें इनवाइट किया। मैं ये बताती चलूँ कि मेरे भाई कराटे करते थे। ओके। तो मैं इकलौती बहन हूँ 4 भाइयों की, तो उन्हें भाइयों को देखकर मुझे भी ये शौक़ हुआ। और उस टाइम पे टीन एज में इतना, जब मैंने स्टार्ट किया तो लड़कियों में इतना रुझान नहीं था कराटे करने, और पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे। तो भाइयों की वजह से मुझे ये शौक़ हुआ और मैंने उनके साथ फिर स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद तो आपकी पहली ट्रेनिंग तो भाइयों ने ही कराई है इसका मतलब? भाइयों के साथ फिर इनाम मार्शल आर्ट अकेडमी, जो कि अब मेरा इन लॉज भी हैं, वहाँ पर मैं क्लास ट्रेनिंग करती रही हूँ। और फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद बच्चों में मसरूफ़ हो गए। फिर वक्तन फ़वक्तन ट्रेनिंग करती थी, छोड़ देती थी, फिर करती थी। लेकिन अभी रिसेंटली जो है मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा 3 महीने पहले कि इस तरह से टूर्नामेंट है, आप पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, आपको शौक़ है? तो मैंने उस वक्त थोड़ा सा इग्नोर कर दिया कि हाँ देखेंगे। टाइम डिले होता गया। फिर उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आपको इंटरेस्ट है तो करना चाह रही हैं आप? मैंने कहा बिल्कुल करना चाह रही हूँ। तो फिर टाइम हमारे पास बहुत कम था, 1.5 महीने का वक्त था। वाह। उसमें फिर हस्बैंड के साथ भी और भाइयों के साथ भी मिलके मैंने जो है वो ट्रेनिंग की। सिर्फ 1.5 महीने की ट्रेनिंग से अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज एबल टू गेट द गोल्ड मेडल। सनाउल्लाह साहब, आपने क्यों पुश किया? आमतौर पे तो हमारे यहाँ पाकिस्तानी मर्द थी कि जो शौक़ था, ख्वाहिशें थी, वो पहले थी। अब घर गृहस्थी संभालें जी, बच्चों को देखें। आपने कैसे इनको इनकरेज किया? सारे काम काफ़ी खुशअस्लूबी से अंजाम दिए हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो, बच्चों की तरबियत हो, सब काम उन्होंने किया है। तो इनकी एक ख्वाहिश थी जो कराटे से मतलब शादी से पहले थी कि मैं पार्टिसिपेट करूँ इंटरनेशनल। अनफॉर्चुनेटली यहाँ सिंध में इतना अलाउ नहीं है, गर्ल्स के लिए। पंजाब में तो लड़कियाँ करती अलाउ करती थी। आजकल माशाल्लाह जो एटमॉस्फेयर बन गया तो लोग अलाउ कर रहे हैं अपने पेरेंट्स, तो गर्ल्स आ रही ट्रेनिंग करने। तो इनकी ख्वाहिश थी, मैंने इनसे पूछा, पहले ये सीरियस नहीं थी, समझी शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर करना है तो मैं फेस करूँगा जो भी प्रॉब्लम होगी। बेसिकली हम पख्तून फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं यूसुफ भाई, तो हमारे यहाँ पर्दे का काफ़ी इशू होता है। मैंने कहा आप करेंगी पर आपको मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है सबके सामने आपने फ़ाइट करना है। तो मुझे थोड़ा बहुत प्रेशर भी आया था फैमिली की तरफ से। आपने फैमिली को कैसे मनाया सना? तो मैंने कहा एक लिमिट में लेके काम कर रही हैं सारे ना, तो उनका शौक़ है और मैं एक लाइफ पार्टनर हूँ, तो मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करूँगा हर। मैंने कभी भी इनको किसी चीज़ से रोका नहीं है। तो इनकी ख्वाहिश थी, तो मैंने कहा ये इवेंट हो रहा है कुवैत का, तो पहले इन्होंने सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा देखें ट्रेनिंग करनी है और आप 4 बच्चे इनके सीजर से हैं। तो मुझे आइडिया था, क्योंकि मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, फीमेल कोच भी हूँ और इनाम मार्शल अकेडमी ऑर्गेनाइजेशन रन भी कर रहा हूँ। मैं लड़कियों को ट्रेन भी करता हूँ। फिर हमारे हेड हैं हिदायतुल्लाह खान, जो सबको देखते हैं। आपने खुद भी पार्टिसिपेट किया? नहीं, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। आपने ट्रेनिंग कराई इनकी? जी, मुझे जाना था एज अ कोच इनके साथ, पर बेसिकली अनफॉर्चुनेटली जो हर तरह का हर बार यही होता है कि स्पॉन्सर नहीं होते हैं। तो मैंने अपना टिकट कैंसिल करा के इन बच्चों के लिए पैसे दे के इनको आप जाने दिया, क्योंकि आज तक कभी पाकिस्तानी टीम 9 लोगों की पार्टिसिपेट नहीं किया किसी ने। सही। तो जब मैंने इनको सपोर्ट किया, इन्होंने एंड में जब मैंने कहा इनका पासपोर्ट बनवाया मैं जाके, तब ये सीरियस हो गई कि हाँ वाकई इनका इंटरेस्ट है। तो फिर मैंने उससे पहले आपको भी लग रहा था कि चलिए बात हो रही है, कह रहे हैं। फिर जब ट्रेनिंग शुरू की तो उनको काफ़ी इंजरीज हो रही थी। जाहिर बात है सीजर के बाद इनके कभी बोन में, और ये की कुछ फुल कॉन्टैक्ट कराटे, ये टच सिस्टम नहीं है, इसमें हिट होता है बाकायदा। तो फिर जब ये ट्रेनिंग हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा डाउट था, मैं ये डर रहा था कि कहीं इनको इंजरी ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन है। जाहिर बात है मदर से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता इस पूरी लाइफ में। तो ये माशाल्लाह वहाँ गई, पर वहाँ एक सिचुएशन ये हुई कि इनका ओपन वेट में नाम डाल दिया उन्होंने। मुझे मालूम नहीं था। और वहाँ पे मेरा जो हम प्रिपेयर थी मेंटली कि -60 में
कैटेगरी में मेरी फ़ाइट होगी, तो मेरी सही। ओपोनेंट जो है वो उसी वेट कैटेगरी की आएगी। जब वहाँ पहुँचे और काफ़ी टाइम गुजर गया, फ़ाइट स्टार्ट हो चुकी थी, टूर्नामेंट स्टार्ट था, एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी और वेट था यही कि अब तक फ़ाइट मेरा नाम अनाउंस नहीं हो रहा है। जो ड्रॉ डले हैं, जो लिस्ट हमें दी गई है उसमें फ़ाइट नंबर्स भी हैं। बार बार पूछने पे वहाँ मैनेजमेंट पे, तो उन्होंने कहा अभी तो बहुत टाइम है आपकी फ़ाइट में। तो मैंने कहा क्यों, -60 की तो वेट कैटेगरी की फ़ाइट्स तो हो रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, आप तो ओपन वेट में लड़ रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ओपन वेट में कैसे लड़ी हूँ, मेरा तो मैंने नाम अपना वेट कैटेगरी जो है -60 में दिया है, तो कैसे मैं लड़ रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अब आपको ओपन वेट में डाल दिया है। तो ओपन वेट में मतलब फिर किसी भी वेट का फाइटर आपके सामने हो सकता है। सही। तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं, फ़ौरन से दौड़ी और बस मैंने 2 नफल पढ़े और बस बहुत घबराहट हुई थी मुझे उस वक्त कि मैं क्या करूँगी। आपके ओपोनेंट कौन थे और क्या Opponent उनका जो वेट थी- क्या था, नेशनैलिटी क्या थी? ओपोनेंट जो थी वो UAE क्लब से थी जी। और वो थी स्पेनिश और 120 kg के साथ ओके। और बहुत ब्रॉड भी थी और बहुत टॉल भी थी। मद्दे मुकाबिल थी यानी, टॉल तो बिल्कुल। माशाल्लाह आप भी हैं। माशाल्लाह वो मुझसे भी ज़्यादा टॉल थी। अच्छा। मैं उनको देख के लग रहा था कि मुझे ये खा जाएंगी। ओह नो। तो आप उस वक्त थोड़ा सा नर्वस हुए यानी? मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ओपोनेंट है कौन, नाम क्या है। हाँ। मैं उन खातून को काफ़ी देर से वहाँ देख रही थी। जब मेरा नाम कॉल हुआ मैं जाके बैठी और फिर अचानक से सामने मैंने देखा कि वो, फिर उस वक्त और ज़्यादा परेशानी होगी कि अब क्या होगा। बस फिर अल्लाह को यकीन करके हिम्मत करके आगे चली गई। भैया अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा, वो एक राउंड से निकल के उनसे जीत गई। उसके बाद सेकंड ओपोनेंट जो थी वो बहरीन की थी, सही। अब वो भी हैवी वेट थी, सही। उनके साथ फाइनल था। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने जो है कामयाबी से नवाजा है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इज्जत और कामरानी से आपको नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह। सनाउल्लाह साहब, आप क्योंकि इनके कोच भी हैं तो इनकी फ़ाइट का कुछ हमें अपना तज्जिया दें, आपकी एनालिसिस क्या थी कि इनकी स्ट्रेंथ क्या थी? एक तो सबसे पहले आपने कहा कि मिस हैप हो गया, ओपन वेट में चले गए, अपने से ज़्यादा हैवी, अपने से ज़्यादा लंबा चौड़ा ओपोनेंट सामने हो, तो इनकी स्ट्रेंथ क्या थी? देखिए मैं इनको तो जानता था कि ये घबरा गई होंगी। मुझे वहाँ से कॉल आई थी, जो सीनियर फाइटर थे, मैंने उनको उनके एज अ कोच वहाँ पे नॉमिनेट किया था। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि सर ये तो फाइट से घबरा गई हैं, क्योंकि शी इज़ रियली अ जायंट, मतलब स्पेनिश थी, इतना उनका चौड़ा मुंह था और डबल वेट। कुछ उनके लुक्स और जिस तरह से वो वॉरियर टाइप रेडी होकर आई She is तो वो two-time फर्स्ट champion। वो इंप्रेशन, अपना एक वैसी ही धाक बन जाती और है माशाल्लाह ऐसे से वो player ब्लैक की। बेल्ट हैं और चैंपियन है, स्पेनिश ओपन चैंपियन है वो। उन्होंने इससे पहले बहरीन सेकंड इंटरनेशनल में भी पार्टिसिपेट फिर किया हुआ आपने है। वो 70 मिनट टाइप की स्पीच दी इनको? नहीं, मैंने इनको डायरेक्ट उनको कहा कि आपने लड़ना तो लाजमी है, क्योंकि सही। आप एक्चुअली वहाँ साथ में नहीं थे। ठीक है। मैंने कहा आप बीवी किसकी और आप बहू किसकी? मेरे फादर बेसिकली फाउंडर है उसके जापानीज कराटे के, तो ये उनकी बहू है, तो मैंने कहा आपने लड़ना है। अब मैंने इनको सिखाया था कि जब भी आपके पास हैवी वेट ओपन आ जाए तो उसकी मूव कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, ठीक है, तो आपने उनको घुमाना है थोड़ा राउंड। खड़े होकर लड़ेंगे तो पावर पे आप हार जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, वो अटैक आप बेयर नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग भी इतनी नहीं है। आपने सिर्फ 1.5 महीने की ट्रेनिंग की है, वो मुस्तकिल ट्रेनिंग में है, 3 टाइम चैंपियन है वो। और वो माइंड में ये सोच कर आई थी, वो प्राउड होकर आई थी कि मैं जीतूंगी, क्योंकि उन्होंने सामने इनको देख लिया। तो पाकिस्तानी फाइटर्स का नाम नहीं था आज से पहले, क्योंकि अपने 20-25 साल बाद पार्टिसिपेट किया सही। यहाँ पे। तो ये घूम के लड़ी। जब वो घूम के लड़ी तो वो गुस्से में आना शुरू की, जो मेरी टेक्निक थी। मैंने कहा आप घूम के आप लड़ेंगे, उसको इन्होंने अग्रेसिव कर दें, प्रोवोक करें हाँ, एक तरह अब वो से, एग्रेसिव सही। होगी तो फाउल करेगी, तो शी डिड द सेम थिंग, ठीक है। इन्होंने वही किया, इन्होंने उस वक्त शुक्र है कि माइंड से काम लिया, इमोशनल उन्होंने नहीं किया। तो ये घूम के लड़ी थी, तो वो जब फाउल होना शुरू हो गया उन्होंने ग्रैब कर दिया इनको ना, गुस्से में आ गए, क्योंकि ये टिक के नहीं लड़ी थी उनसे। तो ये वो चीज़ मुझे ग्रिप करने की कोशिश कर रही थी कि ये उनके अगेंस्ट में आ गया। वही चीज़ होगी, उन्होंने कहा कि मैं इनको आराम से मार दूंगी पहले ही राउंड में, 10 सेकंड 20 सेकंड में 5 किक मार के, पर ये मुसलसल राउंड कर रही थी। माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी बर्दाश्त भी वैसा किया, है कि आप एक जगह खड़े होकर नहीं लड़ सकते हैं, आपको मूवमेंट रखनी पड़ती है। हैवी वेट के साथ। सही। तो तो इन्होंने वो- टेक्निक की और वो उससे माशाल्लाह ये इनके फेवर में चली गई। और वो सेकंड राउंड में भी फिर यही हुआ? नहीं, सेकंड राउंड में जो थी वो हाइट उनकी तकरीबन मेरे जितनी थी, हैवी थी, लेकिन ये था कि उनके साथ मेरा पूरा प्रॉपर अटैक पे चल रहा था और उनको भी मैं घुमा ही रही थी क्योंकि वो थक रही थी घूमने से। हाँ। ये भी कॉन्फिडेंस में आ गया था इनको तो जब ये देखिए स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गेम की। अगर आप प्लानिंग करें, अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग करें और आपके साथ सपोर्ट सिस्टम हो। सनाउल्लाह, इसमें मतलब है कि ज़ैनब की कामयाबी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका है। वी वेरी प्राउड ऑफ द काइंड ऑफ सपोर्ट, और आप एक मिसाल कायम करते हैं। इनके इंस्टीट्यूशन में भी जिस तरह की ज़बरदस्त ट्रेनिंग हो रही है, और यकीनन अब ज़ैनब की कामयाबी के बाद आई थिंक लोगों को फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ख़ास तौर पे जो बच्चियां इसमें इंटरेस्ट रखती हैं, जो फैमिलीज़ इसके बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ मैं हाईली रेकमेंड करूँगी, मैं विज़िट भी करूँगी आपका इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को एक दफ़ा फिर।